इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और बच्चे घर पे हैं, तो ऐसे में लगता है ना कि बच्चों को कुछ चटपटा सा हेल्दी सा खिलाएं। तो आज चलिए बहुत ही हेल्दी सैंडविच बनाएंगे, जो कि सैंडविच मेकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको तवे में बनाएंगे और इतना ये क्रिस्पी बनेगा, आप इसको बना के घंटों तक रख भी सकते हैं, फिर भी ये सॉफ्ट नहीं पड़ता है। तो चलिए आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बहुत ही ईजी रेसिपी है। वेलकम बैक टू माई चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे आलू मटर सैंडविच। इस टाइम पे मटर का भी सीज़न चल रहा है, आप इसमें बहुत सारे वेजेस भी ऐड कर सकते हैं और बहुत ही हेल्दी सैंडविच बन के तैयार हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाली सर्दी है और इसमें बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, विंटर वेकेशन हो गए हैं। तो ऐसे में होता है ना कि चलिए बच्चे घर पे हैं, कुछ चटपटा सा हेल्दी सा बच्चों को बना के खिलाते हैं और बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें ब्रेड लेना है, ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है और अब हम चलिए ब्रेड में हमें स्टफिंग डालनी है, तो स्टफिंग भी रेडी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। आप यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है अजवाइन तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, प्याज डाल देंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं और भी वेजेस जो आपको पसंद है। मटर का सीज़न चल रहा है तो हम यहाँ पे मटर भी डालेंगे, आलू मटर सैंडविच बनाने वाले हैं। आप यहाँ पे जैसे कि ब्रोकली है, गोभी है, पत्ता गोभी है और भी सब्जियां जैसे कि बीट रूट है, गाजर है, ये सारी सब्जियां आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस नाश्ते के थ्रू आप बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता है, बच्चे ढेर सारी सब्जियां खा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लहसुन और अदरक डाल देंगे, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, आप पेस्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए प्याज का हमें कच्चापन पूरी तरीके से दूर करना है, तभी हमारे जो स्टफिंग हम बनाएंगे ना टेस्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने मटर लिया है, फ्रेश मटर लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल के रखा हुआ है। साथ में हम नमक भी डाल देंगे ताकि जो मटर है अच्छे से गल जाए। हमने यहाँ पे कच्चा टमाटर लिया है, इसमें बहुत अच्छी सी खटास होती है, बीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चे टमाटर का इस्तेमाल किया, वैसे तो आप पक्के हुए टमाटर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। नींबू का जूस डाल देंगे, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कच्चे टमाटर का इस्तेमाल किया हुआ है। अब यहाँ पे हम पाव भाजी मसाला डाल देंगे, आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं जो आप लाइक करते हैं। आप यहाँ पे समोसा मसाला डाल दीजिए, किचन किंग मसाला डाल दीजिए और भी वेजेस आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे हम हींग डाल देंगे, सर्दी का सीज़न है, अच्छा रहेगा, हींग शरीर को गर्म रखता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डाल रहे हैं और सारी सब्जियों को हम अच्छे से पका लेंगे। आप यहाँ पे कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू का इस्तेमाल किया हुआ है और सब्जियाँ मैंने यहाँ पे नहीं डाली हैं। तो हमेशा अलग अलग तरीके से टेस्ट होना चाहिए ना, तो हफ्ते में तो 4 से 5 बार तो बच्चों के लिए सैंडविच बनता ही है और मेरे बच्चे पसंद भी इसको बहुत करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे टेस्ट देते हैं, कभी गाजर बीट रूट ये सारी चीज़ें भी डाल देते हैं, कभी कभी ऐसे सिंपल सा भी बना देते हैं। तो चलिए अच्छे से हमें पका लेना है इन सारी चीज़ों को, सिंपल सा, कुछ हमें मार्केट से नहीं लाना है, ब्रेड हमारे घर में रहता है। और हम यहाँ पे चीज़ भी डालेंगे, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो चीज़ को भी स्किप कर सकते हैं, आप इसको सिंपल सा ही बना सकते हैं। तो अगर आपको चीज़ पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, अच्छा लगता है सैंडविच में। तो चलिए ये भी हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हमने यहाँ पे बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, आलू को हम लोग ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉयल किया हुआ था, उसके साथ मैंने जो लाल वाली गाजर, काली वाली, इसको काली वाली गाजर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये अभी जो सकट चौथ थी, तिल चौथ जिसको बोलते हैं, तो उसमें आई थी तो रखी थी मेरे पास, तो मैंने उसके साथ में इसको भी बॉयल किया हुआ था। इसलिए आलू का कलर, मतलब कि जो गाजर का कलर है आलू के अंदर चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट में कोई डिफरेंट नहीं होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने गाजर को साइड में रख लिया है, मुझे हलवा बनाना था इसलिए मैंने थोड़ी सी थी तो मैंने आलू और गाजर को साथ में ही बॉयल कर लिया हुआ था। तो जैसे बच्चों को थोड़ा मीठा और चटपटा दोनों चीज़ों का टेस्ट मिलेगा ना, तो ऐसे में हलवा भी बनाने वाली थी मैं, वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है, हलवा भी बनाया था साथ में। तो मैंने यहाँ पे आलू को बॉयल किया हुआ था उसी के साथ, इसलिए इसका कलर ऐसे हो गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे आलू भी डाल देते हैं और आलू को भी अच्छे से भून लेते हैं। हम यहाँ पे डाल देंगे आमचूर पाउडर, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं और हम यहाँ पे चाट मसाला भी डाल रहे हैं। सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हमें मिक्स देना है। धनिया के पत्ते थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही डाले हैं ताकि अच्छा भी लगता है ना जब धनिया के पत्ते हम लोग डाल देते हैं, और अच्छे से इसे मिक्स देते हैं।
तो ये सैंडविच आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में चाय के साथ भी ले सकते हैं। आप इसको लंच डिनर किसी के साथ भी मतलब किसी टाइम पे इसको खा सकते हैं। और इस स्टफिंग को आप किसी भी नाश्ते में फ़िल कर सकते हैं, जैसे कि आप कचौरी पराठा आलू के बना रहे हैं ना, उसके लिए भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टफिंग बना लेते हैं, कई रेसिपी आप इसे बना सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम चटनी बनाएंगे, तो ढेर सारा धनिया डालेंगे और यहाँ पे मैं नारियल डाल रही हूँ, थोड़े से भुने हुए मैंने चने भी डाले हुए थे। और इस तरीके से हम चटनी बना के रेडी कर लेते हैं। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, अदरक हमने डाल दिया हुआ है। हमने यहाँ पे 1 चम्मच, थोड़ी सी दही हमारी खट्टी हो गई थी, 3 दिनों की थी। सर्दियों में तो वैसे भी 3-4 दिनों तक दही हमारी फ्रेश रहती है, खट्टी नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच दही का इस्तेमाल किया, जो कि थोड़ी खट्टी थी, इसलिए 1 चम्मच में ही हमारा काम हो जाएगा। हमने यहाँ पे दही डाल दिया। आप यहाँ पे डाल सकते हैं जैसे कि नींबू या तो फिर आमचूर पाउडर। तो चलिए चटनी भी रेडी कर लेते हैं, जो कि इस टाइम पे पत्ते धनिया के बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं। आप यहाँ पे पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। अब हम लोग नाश्ता बनाने की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे तो सबके घरों में सैंडविच बनता ही है, क्योंकि ये बच्चों की फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट होती है। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं सैंडविच वगैरह, बर्गर वगैरह बच्चे बहुत खाते हैं। तो वो हमारे घर में तो अक्सर बनते ही हैं, सबके घरों में बनते हैं। थोड़ा जो तरीका होता है ना, वो अलग होता है। तो हम किस तरीके से बनाते हैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड के बड़े वाले स्लाइस लिए हुए हैं। आप यहाँ पे कोई भी स्लाइस ब्रेड के ले सकते हैं जो आपके पास हो, आपको ईज़िली मिल सके। तो मैंने यहाँ पे ब्रेड स्लाइस ले लिया हुआ है। तो अब चलिए हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो जितना हमें सैंडविच बनाना है उतने हमने ब्रेड अभी निकाल लिए हुए हैं। तो ब्रेड हमने ले लिया है। आप कोई भी ब्राउन वाइट कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया हुआ है। आप इसको लोहे के तवे में भी बना सकते हैं, और इसको तवे में बनाना भी बहुत इसलिए है किसी भी, तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बटर डाल देंगे, होममेड बटर है। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी या बटर से ही सैंडविच अच्छा बनता है। तो अब हम क्या करना है कि हमें इसे पहले सेंक लेना है। एक ही साइड से सेंकना है, दोनों साइड से हमें बिल्कुल नहीं सेंकना है। और इसके ऊपर हम एक स्लाइस और लगा देते हैं। इससे क्या होगा ना कि अभी तो आपको लग रहा होगा ना कि इसमें स्टफिंग है ही नहीं और सैंडविच बनेगा कैसे ना। तो अभी हम इसको दोनों तरफ से उलट पुलट करते हुए अच्छे से सेंक लेंगे, ताकि हमारा जो सैंडविच है बहुत ही क्रिस्पी रहेगा। और हमने 2 ब्रेड साथ में क्यों सेके हैं, क्योंकि जो अंदर वाला लेयर होगा ना इसका बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, तो हमें स्टफिंग करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। और हमारे जो सैंडविच है ऊपर की तरफ से दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्प रहते हैं। तो इस तरीके से हमें दोनों ब्रेड को जॉइंट करके जब भी सेकें ना, 2 ब्रेड रख के ही सेकें। वैसे तो आप एक एक भी सेक सकते हैं, तो वो सख्त हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे। इसलिए 2 ब्रेड जब स्टीम एक दूसरे से पार नहीं होगी, तो इससे क्या होगा कि अंदर वाली जो हमारी ये ब्रेड का साइड होगा ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं ऊपर से तो बहुत क्रिस्पी, देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है और थोड़े गर्म भी है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें स्टफिंग करना है। तो हमें सैंडविच मेकर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम तवे में ही सैंडविच बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाला है और हम यहाँ पे टोमेटो केचप डाल रहे हैं। वैसे तो जो अभी हमने चटनी बनाई है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आपको ज़्यादा देर तक क्रिस्प चाहिए ना, तो फिर आप इस तरीके से चटनी बनाएं। अगर हरी वाली चटनी बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे, बहुत थिक चटनी चाहिए। तो हमने चटनी रनिंग कंसिस्टेंसी बनाई थी, क्योंकि हमें सैंडविच के साथ खाने के लिए बनाया था। तो इस तरीके से हमने दोनों केचप लगा दिए हुए हैं। रेड चिली सॉस आप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लगाया हुआ है और ग्रीन चिली सॉस लगाया है। अब यहाँ पे जो हमने स्टफिंग बना के रखी हुई थी आलू मटर की, उसको डाल देते हैं। तो स्टफिंग थोड़ा हम ज़्यादा ही रखेंगे ताकि खाने में सैंडविच हमारे अच्छे लगें। और हम इसे अच्छे से आप नाइफ़ की हेल्प से फैला सकते हैं, स्पून की हेल्प से हम हाथों से इसको अच्छे से फैला देते हैं। तो अब हम यहाँ पे चीज़ क्यूब डाल रहे हैं। आप चीज़ स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जितना चीज़ी पसंद है ना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो एक स्लाइस का आधा ही डाला है, हाफ स्लाइस ही डाला है। तो इस तरीके से हमें डाल देना है।
जो कि चीज़ी सैंडविच बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इस तरीके से हम दूसरे स्लाइस को इसमें रख देते हैं। और चलिए अब वापस से हम इसको सेकेंगे। तो फिर से हम बटर डाल रहे हैं। बटर डालने के बाद और इसको हमें अच्छे से दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो है ना कितना आसान, हम तवे में ही अच्छे से अपना चीज़ी सैंडविच बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल सस्ते में घर पे बन के तैयार हो जाता है, जो कि मार्केट में ये हमें महंगे दामों में मिलता है। क्यों ना हम घर पे इसको इजीली बना लें और इंजॉय करें। तो यहाँ पे एक मैंने प्लेट रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से सीख जाए। ऐसे वापस से फिर से हम इसकी साइड को चेंज करके थोड़ा सा कुछ वजन रख देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे ये सैंडविच। एक बार जब इसको हम सेक लेते हैं, वापस से फिर से स्टफ़ करने के बाद सेकते हैं ना, तो बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हो जाता है। और देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है, और कलर के साथ साथ ये बहुत ही क्रिस्प बने हुए थे, जो कि इसकी आवाज़ भी हम अभी आपको सुना देते हैं। यकीन मानिए बहुत अच्छे लगते हैं। अब इनको बस सर्व करना है और कुछ नहीं, बन के हमारा सैंडविच, आलू मटर सैंडविच रेडी है। तो चलिए ऐसे ही सारे सैंडविच हम बना लेते हैं। तो अभी हम इसको कट करके दिखा देते हैं। अभी हम और भी सैंडविच बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम पहले कट कर देते हैं, क्योंकि ये गर्मा गर्म बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नए क्रिस्पी बने हुए हैं। चलिए अब इनको हम लोग कट भी कर लेते हैं। देखिए दोनों तरफ से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरीके से घर पे आसानी से और कम खर्च में हम सैंडविच बना सकते हैं, जो कि इजली बन के तैयार हो जाता है। और बनाने में कोई ताम झाम नहीं है। इसमें थोड़ी धार वाली चाकू चाहिए होती है, तो ये चाकू ज़्यादा चल नहीं रही थी, तो कटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। इस तरीके से आसानी से आप आलू मटर सैंडविच घर पे बना सकते हैं और इसका भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। चाय के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, या तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चटनी और चाय की। इसको ऐसे भी बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। और टिफ़िन बॉक्स में देंगे तो यकीन मानिए बच्चे तो चट करके ही आएंगे, क्योंकि ये बच्चों की फेवरेट डिश होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप ऊपर से डाल के तब बच्चों को सर्व किया हुआ था, क्योंकि साइड से फिर अलग से देने में नहीं सही है। तुरंत से खाते हैं तो इस तरीके से हम लगा के ही दे देते हैं, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। और इस तरीके से अगर बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए बच्चे हफ्ते में 4 से 5 बार तो पूरे घर वाले ही बनवाएंगे। बच्चों की तो बात ही अलग है, सबको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए ऐसे ही हम सारे सैंडविच को दोनों तरफ से हमने इसको स्टफ़ कर लिया। अब ऐसे ही हम सारे सैंडविच को बना के रेडी कर लेते हैं। तो जब से एक सीखता है, दूसरे साइड में हम उसको भी स्टफ़ कर लेते हैं। ऐसे ही हमने सारे सैंडविच को बना के रेडी कर लिया था। और चलिए फिर से हमने यहाँ पे जो लास्ट वाला बचता है ना, हम उसको भी बना लेते हैं। वो वाला ब्रेड भी अच्छे से सीख जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए जो ये लास्ट में बचा हुआ था ब्रेड, उसको भी मैंने सेक लिया हुआ था। अच्छा लगता है। तो सारे सैंडविच हम बनाते गए थे और सर्व ही करते जाते थे, क्योंकि ये ठंडे हो जाते हैं तो फिर वो आनंद नहीं आता जो गर्मा गर्म अच्छा लगता है सर्दियों में। तो इसको आप मॉर्निंग में बनाइए, लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम पे बनाएंगे ना, सब लोग भर पेट खाएंगे इसको, और ये सबकी ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगी। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया था।